आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में अपना 7 क्लास हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इस चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं या जो अभी नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दें कि यहाँ 2 फैक्ट से पढ़ाई होता है। एक तो पूरा आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा और पूरा बेसिक से सिखाया जाएगा। ये 2 फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूरा कंप्लीट बताया जाएगा और बेसिक से बताया जाएगा। जो आज तक कहीं नहीं पढ़े हैं वो भी तो पूरा इससे सीख सकते हैं, और जो पढ़ लिए हैं वो भी यहाँ से बहुत कुछ बेसिक सीख सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आज का कॉन्सेप्ट है कि देखिए, अक्सर एग्जामों में कोई भी प्रकार का एग्जाम हो गया उसमें पूछ देता है कि अपने पास हर में इतना परसेंट की कमी करने पर या अंश में इतना परसेंट की वृद्धि करने पर इतना हो जाता है, हमको इतना प्राप्त होता है। तो अपने पास बताना है कि अपने पास कि उनका भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद ध्यान से आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, अपने पास बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक, और उसके हर में 12% की कमी कर देने पर अपने पास 15/64 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है वो भिन्न क्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अपने पास भिन्न बताना है। ठीक है, भिन्न का अर्थ हुआ p/q के फॉर्म में, p/q यही तो भिन्न हुआ। तो देखिए, अंश बोल रहा है, अंश ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। ये आप लोग को जानते होंगे। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि। तो मान लीजिए हम लोग अंश को मान ले रहे हैं x और हर को मान लिया जाए y। ठीक है, x और y। अब बोल रहा है, देखिए, x हो गया अंश और हर हो गया y। ठीक है, और अपने पास भिन्न में ही बताना है कि उसका भिन्न क्या होगा। तो बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, यानी अंश में 10% की वृद्धि, यानी x में 10% की वृद्धि। तो x में 110, 10 में वृद्धि, 10% वृद्धि यानी 100 में वृद्धि, 10% कमी यानी 100 में कमी। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है तथा हर को 12% कम कर देने पर, तो यानी हर y में कम कर देने पर कितना? 12% कम कीजिएगा, अपने पास 88। ठीक है, तो x में 10% वृद्धि करने पर y में 12% कम करने पर अपने पास प्राप्त कितना होता है? आप बोलिएगा 15/64। अब अपने पास इसको सॉल्व कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 5 × 15, यहाँ से 22 से कर दीजिएगा, 22 × 5 = 110, यहाँ 8 × 8 = 64 और यहाँ 11 × 8 = 88, फिर 11 से कर दीजिएगा, 11 × 2 = 22, 2 आके इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते होंगे, तो हो जाएगा x/y बराबर 2 आ जाएगा नीचे, यानी 3/2 = 16, यानी x/y बराबर होगा 3/16, यानी वह भिन्न है 3/16। अपने पास पूछ रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न क्या है? तो वो अपने पास भिन्न है 3/16 अपने पास। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। नहीं समझे होंगे, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप लोग को समझाने के लिए हम एक और क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोल रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, वृद्धि कर दिया जाए, तो वह परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न बताए। ठीक है, बोल रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 350% की वृद्धि कर दिया जाए, अंश और हर दोनों में वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, अपने पास वृद्धि भी पूछ सकता है, कमी भी पूछ सकता है, एक में वृद्धि एक में कमी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बताना है अपने पास वृद्धि कर दिया जाए तो भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न अपने पास बताना है। ठीक है, देखिए, अपने पास मान ले रहे हैं हम x अंश है और हर y है। ठीक है, x और y अपने पास अंश और हर हमने मान लिया। तो बोल क्या रहा है कि भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि। तो अंश में जब 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि का अर्थ हुआ यानी 100 में वृद्धि, यानी 100 में 200 यानी 300 की वृद्धि, यानी अपने पास हो जाएगा 300। ठीक, और यहाँ पे बोल रहा है
कि 350 की वृद्धि कर देने पर, बोल रहा है 350 की वृद्धि, देखिए बोल रहा है हर में 350 की वृद्धि, यानी अपने पास 450। ठीक है, नहीं समझ में देखिए 20% वृद्धि का अर्थ क्या होता है 120। ठीक, 30% वृद्धि का अर्थ क्या होता है 130। तो उसी तरह 300 वृद्धि का 200 वृद्धि का अर्थ होगा तो अपने पास 300। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब इतना कर देने पर अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर देने पर, यहाँ परसेंट हम हटा ले रहे हैं, ठीक है, वृद्धि कर देने पर अपने पास प्राप्त भिन्न जो होता है 5/12 आता है, 5/12 आता है। ठीक है, तो अपने पास मूल भिन्न बताना है कि वो मूल भिन्न क्या है। देखिए अब यहाँ कीजिएगा तो देखिए 1 0 से यहाँ कैंसिल आउट, 15 से कीजिएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 से कीजिएगा 3 चौक 12, अब कटने वाला नहीं है, यानी x/y बराबर हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी वो मूल भिन्न जो है 5/8 है। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग बना सकते हैं। बोल रहा है कि भिन्न अभी अंश में बोल रहा है 200% और हर में बोल रहा है 350% की वृद्धि। वृद्धि का अर्थ 100 में बढ़ेगा, कमी का अर्थ 100 में घटेगा। ठीक है ना, यानी वृद्धि का अर्थ 200% की वृद्धि यानी 300 की वृद्धि हुई, 350% की वृद्धि यानी 450% की वृद्धि। कोई भी चीज देखिए परसेंट 100 में देखा जाता है, वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ा जाएगा, कमी का मतलब 100 से घटाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया और उसके हर को 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1.1/20 होगा, तो मूल भिन्न अपने पास बताना है। ठीक है, बोल रहा है कि अंश में एक भिन्न है, उसके अंश में 200% की वृद्धि किया जाए और उसके हर में 400% की वृद्धि किया जाए तो अपने पास 1.1/20 प्राप्त होता है। तो अपने पास मूल भिन्न बताना है कि वो मूल भिन्न कौन सा है। अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है अंश, मान लीजिए अंश है x और हर है y। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए, अंश है x और हर है y। अब बोल रहा है अंश को 200% बढ़ाया जाए, यानी 200% बढ़ाने का अर्थ हुआ 300%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हर को 400% बढ़ाया जाए, 400% बढ़ाने का अर्थ हुआ 500%। नहीं समझे, देखिए कोई भी बोले हैं 20% बढ़ने का अर्थ हुआ 120, 30% बढ़ने का अर्थ हुआ 130, तो 200% बढ़ने का अर्थ हुआ 300, 300% बढ़ने का अर्थ हुआ 400, यानी 100 में जोड़ा जाएगा। वृद्धि का अर्थ 100 में कुछ जोड़ेंगे, कमी का अर्थ 100 में घटाएंगे। ठीक है, अब इतना करने पर अंश और हर में वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1.1/20 यानी 1.1/20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 इकाइयाँ 20 और 21/20 यानी 21 इसको 20 लिख सकते हैं। ठीक, अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। देखिए इसके पहले हमने परसेंटेज नहीं लिखा, वैसे आप लोग इसे मिटा भी सकते हैं, आखिर में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखे। ठीक है, अब देखिए 00 से ये 00 कैंसिल, 3 से 3 सत्ते 21 और 5 चौक 20, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा 7/4, यानी वो मूल भिन्न जो है 7/4 है। ठीक है, मूल भिन्न का अपने पास मान ज्ञात करना है, तो वो मूल भिन्न जो है अपने पास 7/4 है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।